प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आइए हम 5 से 6 क्वेश्चन आज देखते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के लिए, किसके लिए? मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बोलो या तो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे फल हो गया, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो आपका जो इसका सही उत्तर है वो पनीर है। क्या है? पनीर है। जैसे कि आइए देखते हैं। पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। या दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा, उसमें से महत्वपूर्ण जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स और दूसरा लाइकोनोस्टोक अनिसिट्रोबोरम द्वारा हम किण्वन करके इसे क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाए कि पनीर को किस विधि के द्वारा तैयार किया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को पूछा जाए तो आपको बताना है कि किण्वन विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है? तैयार किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आईएएस के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। आप जैसे कि देख रहे होंगे, प्रोबायोटिक खाद्य किसके संबंध में पूछा जा रहा है? प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध में। और यहाँ पर ही बोल रहा है कि इन दोनों इसके संबंध में 2 आपको स्टेटमेंट दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में केवल एक सही है, कि 2 सही है, कि 1 2 दोनों सही है, कि ना तो एक सही है और ना तो 2 सही। आप देखिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्वान होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जी बिल्कुल, सजीव जीवाणु विद्वान होते हैं जो मानव शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये आपका सही हो गया। अब जब ये सही हो गया तो अब कौन कौन सही कर सकते हैं? ये वाला तो इसको पहले हम छाट सकते हैं, या तो ये और ये दोनों ऑप्शन पहले ये छटिए, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। यदि 2 स्टेटमेंट सही हो गया तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। यदि 2 गलत हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर जो फ्लोरा का अनुरक्षण में सहायता करता है। जी बिल्कुल करता है। तो इसलिए हमारा 1 और 2 दोनों सही हुआ है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ पर ही, प्रोबायोटिक खाद्य मानव के लिए लाभकारी है और इस सजीव जीवाणु इसमें विद्वान होते हैं। और साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणु को दी गई संज्ञा है। अरबों जीवाणु को ये जो अंत्र फ्लोरा है, इसमें कोई चीज ये मत समझिए कि मानव के शरीर से बाहर है। मानव के शरीर में जो जीवाणु उपस्थित है उसी उसके जो आप बोल सकते हैं अरबों जीवाणु को दी गई संज्ञा है, उसी को हम क्या अंतरा फ्लोरा कर रहे हैं। अंतरा फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। और प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतर फ्लोरा हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने के लिए सिद्ध होते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है न्यूट्रा ऑस्टिकल्स उत्पाद। अब एक क्वेश्चन दिया गया, ये देखो यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था। ये पूछा जा रहा है कि न्यूट्रा ऑस्टिकल्स उत्पाद में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कि पोषक, विटामिन और खनिज होता है। दूसरा दे रहा है कि प्रोटीन और वसा होता है। तीसरा दे रहा है कि पोषक और विषाक्तता प्रभाव होता है। जो चौथा डी ऑप्शन दे रहा है, पोषक और औषधि का प्रभाव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है डी है, पोषक और औषधि का प्रभाव होता है। न्यूट्रास्टोलिक्स उत्पाद में क्या होता है? तो पोषक और औषधि प्रभाव होता है। आइए इसको हम देखते हैं आगे। न्यूट्रास्टोलिक्स शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक न्यूट्रिशन शब्द से मिलकर बना है और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो ये आप देखे होंगे। आपसे पूछा जाए न्यूट्रास्टिकल्स शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है बाबू, तो आप बता सकते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसका जो मीनिंग होता है, और दोनों शब्दों को मीनिंग एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान के लिए। आगे चलकर हम चौथा जो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये VVI क्वेश्चन है, ये कई जगह पूछा जा चुका है, आप इसे देख सकते हैं। ये तो यूपी पीसीएस प्री 2012 में आज से करीब 8 साल पहले पूछा गया था। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ पर यह ऑप्शन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, विटामिन के, या तो हार्मोन,
या प्रोटीन या एंजाइम। इसका सही जो उत्तर है बाबू ये है फंक, यानी विटामिन है। फंक ने किसका निर्माण किया, या तो किसका आविष्कार किया, या तो किसकी खोज की यहाँ पे, तो विटामिन का सबसे पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था वो फंक के ही द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1911 और 12 में पोलिश वैज्ञानिक यानी कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया और विटामिन शब्द का प्रयोग भी किया। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। अब देखिए यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही जो है ये 5 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसमें से 3 सही है बाबू, 1 गलत है। 3 सही है और 1 गलत है दोस्त, यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए अब पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का खोज मैकुलन किया, विटामिन बी का खोज मैकुलन किया, विटामिन सी का खोज जेम्स लिंड किया, विटामिन डी का खोज पॉल मूलर किया। आइए इस क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आज से 3-4 साल पहले पूछा गया था। अब इसका देखिए ये जो उत्तर आप देख सकते हैं कि इसमें जो गलत है, बाकी यहाँ पर जैसे कि हम आपको बोल देते हैं कि यहाँ पे ये भी सही है, विटामिन ए का खोज मैकुलन, विटामिन बी का खोज मैकुलन और विटामिन सी का खोज जेम्स लिंड। बाकी यहाँ पर जो गलत है वो बिल्कुल ये है, विटामिन डी का खोज पॉल मूलर नहीं बल्कि कोई और किया था। और कौन किया था भाई, यहाँ पर ही देख लो, जेम्स लिंग ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों का प्रयोग करके स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। जेम्स लिंग ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग करके स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ADDT के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया और पित्त जैसे बुखार और वेक्टर रोगों के रोकथाम की इसकी उपयोगिता के लिए जानी जाती है। विटामिन ए की खोज और विटामिन बी की खोज मैक्स मूलर ने की गई थी, जबकि ए एवं बी में मैकुलन नाम दिया गया। हाँ चलिए ये आपके सामने छठा क्वेश्चन है। अब देखिए विटामिन क्या होता है। कार्बनिक है, अकार्बनिक है, जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो विटामिन है कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं जो कि शरीर में उपचायी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर से देखो, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक के द्वारा बने होते हैं जो शरीर में उपचायी अभिक्रियाओं में या तो उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है क्योंकि इसका संश्लेषण पादप करते हैं। पादप करने के मतलब प्लांट करते हैं, पेड़ पौधा। अब तक के लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पूरे 2 प्रमुख श्रेणियां में बटा हुआ है, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। चलिए आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।